हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई 2020 के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछले महीने की करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने नए बीएससी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसका आंसर है D3। दोस्तों आपको बता दें कि BSc-2 लैब अंबिकापुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में स्थापित की जाएगी। बीएससी के 4 लेवल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार बंसीलाल शर्मा का निधन हो गया है, वे किस जिले के निवासी थे, जिसका आंसर है C कांकेर। अगला है, रायपुर में निर्मित नालंदा परिसर का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, जिसका आंसर है D महादेव प्रसाद पांडे। अब दोस्तों महादेव प्रसाद पांडे कौन थे, तो इनके बारे में बता दें कि महादेव प्रसाद पांडे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता हैं। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ की कौन सी शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बाप में किया जा रहा है, जिसका आंसर है A द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। इस फिल्म के निर्देशक रूपेश प्रसाद हैं, निर्माता पुरुषोत्तम चंद्राकर, कलाकार यशवंत आनंद, सुरभि श्रीवास्तव, नीरज विके है। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का चयन न्यूयॉर्क में होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस कृषि अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसका आंसर है B जगदलपुर कृषि विज्ञान केंद्र। जगदलपुर के गुंडाधुर कृषि अनुसंधान केंद्र को यह पुरस्कार लघु धान्य फसलों में रिसर्च के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार 2017 से 2020 तक किए गए अनुसंधान बीज उत्पादन के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का निधन हो गया, वो राजनेता से पहले क्या थे, जिसका आंसर है D वो IPS भी थे, IAS भी थे और अध्यापक भी थे, मतलब वो सभी थे। दोस्तों अजीत जोगी के बारे में जान लेते हैं। श्री अजीत जोगी जी नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को हुआ था और उनकी मृत्यु 29 मई 2020 को हुआ है। उनकी उम्र 74 साल की है। शिक्षा BE मैकेनिकल। राज्य सदस्य रहे हैं 1986 से 1998 तक। लोकसभा सदस्य रायगढ़ से 1998 से 2000 और मुख्यमंत्री रहे 2000 से 2003 तक। अगला है, हाल ही में राज्य में किन्हें इंटेलिजेंस चीफ का प्रभार दिया गया है, जिसका आंसर है A आनंद छाबड़ा जी। इनसे पहले इस पद पर हिमांशु गुप्ता जी थे। अगला है, राज्य शासन द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका आंसर है D रोजगार संगी। अगला है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा किन्हें अतिरिक्त अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जिनका आंसर है C सुनील पोटवानी जी। इनके साथ ही 2 उप महाधिवक्ता भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें पहला अनिमेश तिवारी और दूसरा डॉक्टर वीरा नायर जी हैं। ये सभी बिलासपुर उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की पैखी करेंगे। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसका आंसर है C झीरम श्रद्धांजलि दिवस। दोस्तों आपको पता ही होगा कि वर्ष 2013 में 25 मई को नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला किया था। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार की नई घोषणा के पश्चात केंद्र ने राज्य से कुल कितने लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदारी करने की घोषणा की है, जिसका आंसर है A 36। केंद्र सरकार ने इससे पहले 28 लाख मैट्रिक टन की घोषणा की थी। अभी अतिरिक्त 8 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने की अनुमति दे दी है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 40 वर्षों से लंबित किस सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसका आंसर है C बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना।
अब बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानते हैं। क्या है कि इस परियोजना का नाम दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को मिलेगा। ठीक है, जो बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना है उसका लाभ किसको मिलेगा? दंतेवाड़ा, सुकमा व बीजापुर को। इस परियोजना दंतेवाड़ा जिला में गीदम तहसील की इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है। यह परियोजना वर्ष 1979 से प्रारंभ किया गया था। अगला है, राज्य में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान संचालित किया जाएगा? जिसका आंसर है डी, पढ़ना लिखना अभियान। अगला है, हाल ही में बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किनके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? जिनका आंसर है सी, महेंद्र कर्मा जी। महेंद्र कर्मा जी को बस्तर का टाइगर के नाम से जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय जगदलपुर में है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। अगला है, हाल ही में राज्य शासन ने किसके उत्पादन प्रक्रिया को कृषि का दर्जा दिया है? जिसका आंसर है बी, लाख। लाख का उत्पादन कीड़े के पालन के माध्यम से किया जाता है। लाख के कीड़े पलाश, कुसुम और बेर के पेड़ में पाले जाते हैं। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन शहरों को पूरे देश भर में कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार की रेटिंग दिया गया है? जिसका आंसर है डी, अंबिकापुर। इसके साथ ही अंबिकापुर इस प्रकार के रेटिंग में नंबर 1 पर है। अंबिकापुर के साथ अन्य 5 शहरों को भी रेटिंग मिला है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसे ODF++ घोषित किया गया है। राज्य से 1 स्टार 5 शहरों को और राज्य से 3 स्टार 9 शहरों को दिया गया है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा खारून एक्सप्रेसवे निर्माण कराया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ेगा? जिनका आंसर है बी, भाटागांव और कुम्हारी। इसके साथ ही नदी का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। अगला है, कोविड-19 बीमारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आए प्रवासी मजदूरों को कितना किलो निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है? जिसका आंसर है बी, 5 किलो। अगला है, हाल ही में आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ किस विभाग द्वारा किया गया है? जिसका आंसर है ए, स्कूल शिक्षा विभाग। यह ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई तुम्हार द्वार का एक बड़ा रूप है। अगला है, राज्य शासन द्वारा दिए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-2020 के खरीफ वर्ष में कुल कितना क्रेडिट जारी किया गया? जिसका आंसर है बी, 15,03,000। यह क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों द्वारा जारी किया गया है। अगला है, राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर राशि की पहली किस्त में कितनी राशि देने की निर्णय किए हैं? जिसका आंसर है डी, 350 रुपये। यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जा रहा है। 21 मई से यह राशि किसानों को मिल रहा है। लाभान्वित किसान लगभग 19 लाख हैं। इसके लिए बजट में 5,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ 10,000 भी दिया जा रहा है। अगला है, लघु वनोपजों के संग्रहण करने में प्रदेश में कौन सा वन वृत्त प्रथम स्थान पर है? जिसका आंसर है बी, कांकेर वन वृत्त। छत्तीसगढ़ के वनों को 6 वन वृत्तों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? जिसका आंसर है सी, 6 स्थान पर। अगला है, राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट तैयार किया गया है? जिसका आंसर है डी, सरगुजा। अंबिकापुर में मिशन अमृत के तहत सरगुजा जिले के ग्राम कतकालो में यह प्लांट बनाया गया है। यह प्लांट लमेला तकनीक पर आधारित है। अगला है, हाल ही में कोविड-19 के कारण उपजे वित्तीय दिक्कतों के कारण वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्चों में कितना कटौती करने के निर्देश जारी किए हैं? जिसका आंसर है बी, 30%। वर्ष 2020-21 बजट में 96,091 करोड़ आय व कुल व्यय 95,650 करोड़ का था। अगला है, केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में ट्राइबल विलेज कॉटेज
बनाया जा रहा है, जिसका आंसर है ए जसपुर। यह केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया जा रहा है। इस विलेज में देसी व्यंजन भी प्राप्त होंगे। यह जसपुर जिले के बाला छापर में बनाया जा रहा है, जो प्रदेश का चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज होगा। अगला है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब सीजीपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी टी.एस. सोनवानी जी। टी.एस. सोनवानी जी पूर्व चेयरमैन के.आर. पिस्दा की जगह लेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का गठन मई 2001 में किया गया था। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।